आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। जिनके पास टाटा की कार्स हैं, खास करके 12 सीसी 3 सिलेंडर जो इनके रेवेट्रॉन इंजन है, उन लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि टाटा के इंजन को लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल रखने के लिए हमें ऐसी क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग मेथड हो या फिर सर्विसिंग हो, या फिर हमें कहाँ से सर्विस ज्यादा करवानी चाहिए, बाहर से करवानी चाहिए या सर्विस सेंटर से। मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीजों के जवाब देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप और बहुत डिटेलिंग में। बने रहना आज की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें काफी लोग पूछ रहे थे कि मारुति के और हुंडई के 4 सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा रिलायबल हैं, तो उनकी गाड़ियों की तरह बहुत लंबे टाइम तक के लिए अगर हमें रिलायबल रखना है टाटा के इंजन, तो उसके लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि मारुति के और हुंडई के इंजन काफी ज्यादा रिफाइन है टाटा के इंजनों से, इसमें कोई शक नहीं है। पर 3 सिलेंडर इंजन इनके ज्यादा नॉइसी हैं, वाइब्रेशन ज्यादा हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर ज्यादा लगती है इनके इंजनों को, ये भी सच है। हमें सबसे पहले सर्विसिंग के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, आपकी गाड़ी की जो ऑयल चेंज वाली सर्विस होती है टाटा की खास करके, तो वो सर्विस सेंटर पर बताते हैं 15,000 किलोमीटर पर इसकी ऑयल चेंज सर्विस होती है। मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ, जिनके पास भी टाटा की गाड़ियां हैं, टियागो, ऑल्ट्रोस, टिगोर और पंच, ये लोगों के लिए मैं खास करके बताना चाहता हूँ कि ये लोग 12,000 किलोमीटर पे अपनी सर्विस जो है उसे करवा लें। क्योंकि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, हालांकि ये इंडियन कार है, इंडियन इन्वायरमेंट के लिए ही बनी है, पर जितनी बार भी मैंने 15,000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज करवाया, 15 पर तो नहीं 14 पर करवाया, फिर भी इसका ऑयल बिल्कुल मुझे डेड ही मिला है, ठीक है ना, कोई चिकनाहट मिली नहीं है। तो मैं अब प्रेफर करता हूं कि मैं 12,000 किलोमीटर पे सर्विस चेंज कर, मतलब ऑयल चेंज करवा लूं, सर्विसिंग करवा लूं गाड़ी की, जिससे गाड़ी की इंजन की हेल्थ काफी लंबे टाइम तक बनी रहे अच्छे से। और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी की सर्विस करवाए कहां से। ये बहुत बड़ा मतलब एक सवाल है, क्योंकि टाटा के जो सर्विस सेंटर है वो काफी ज्यादा बदनाम है इस चीज को लेकर, सर्विसिंग को लेकर, ठीक है। तो सर्विस बाहर से करवानी चाहिए या टाटा के सर्विस सेंटर से करवानी चाहिए, मैं अपनी पर्सनली बता देता हूँ। मैं फिलहाल के टाइम में जो इसकी लास्ट 2 सर्विस हैं ऑयल चेंज वाली, जो अभी मैंने 2 सर्विस करवाई, वो मैंने बाहर से करवाई है। मैं टाटा से नहीं करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 2 से 3 सर्विस सेंटर टाटा के बदल कर देख लिए। मुझे वहां पर मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आया, उनकी सर्विसिंग में मजा नहीं आया। उनके पास गाड़ियां आज के टाइम में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ये लोग सिर्फ गाड़ी की सर्विस करते हैं और भगाते हैं सीधे, ठीक है। और हम कुछ भी चीज अगर प्रॉब्लम हो इंजन से रिलेटेड या किसी भी चीज पार्ट से रिलेटेड, तो ये ढंग से रिजॉल्व भी नहीं कर पाते। तो मुझे खासकर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, मैं बाहर से करवाता हूँ। बाहर से मैं मेन चीज किन किन चीजों का ध्यान रखता हूँ और आपको किन किन चीज का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले, जब भी आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाएं तो इंजन फ्लश जरूर करवाएं। इंजन फ्लश बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, जो फ्लशर जो होता है वो 200, 250, 300 रुपए का आता है, जिससे कि आपकी गाड़ी के अंदर जो इंजन में ऑयल की जमी हुई जो गंदगी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लश कर देता है, और आपकी गाड़ी के जो इंजन है ना, उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, पूरा इंजन अच्छे तरीके से क्लीनिंग होने के बाद। और सबसे दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई सस्ता सा ऑयल या कैसा भी, या कोई भी बता दे कि भाई ये ऑयल पड़वा लो, ये भी अच्छा है, ऐसे नहीं जाना। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। मैं कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करना चाहता, ठीक है ना, बेवजह, क्योंकि आपको लगेगा कि पैसे खा लिए या वो कर लिए, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ जाते हैं। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल हो, जो भी आपको जिस भी कंपनी पर भरोसा हो, आप उसका डलवाएं, और वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। ओरिजिनल की पहचान आपको है तो ओरिजिनल ही डलवाएं, ठीक है ना, ऐसे ही कहीं से एवे उठा के, क्योंकि मार्केट में ऑयल काफी ज्यादा लोकल और फेक ऑयल भी बहुत आ चुके हैं, ठीक है। और आपको मेन चीज किस किस चीज का ध्यान देना है, ठीक है ना, जब भी आप फ्लश करवा लें, फ्लश करवाने के बाद आपको इसमें ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करवानी है, ठीक है। तीसरी चीज, जो इसका जो एयर फिल्टर है, यहाँ पे ऊपर जो एयर फिल्टर आता है, उसकी भी क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करवानी है, ठीक है। एयर फिल्टर ये समझ लीजिए कि इंजन को जो सांस देता है वो एयर फिल्टर देता है। एयर फिल्टर आप खुद भी घर पर भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपने धूल मिट्टी में या ज्यादा ट्रेवलिंग का या ज्यादा टूर करने का ऐसी जगह पर शौक है जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। तो मैं भी कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी, मुझे ऐसा लगता है गाड़ी मेरी थोड़ी सी दबकर चल रही है, तो मैं यहाँ से ये इसके नट बोल्ट खोलता हूँ और अंदर से एयर फिल्टर निकालता हूँ और उसको अच्छे तरीके से साफ करके दोबारा इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। और एक और जो चीज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, वो क्या चीज है, ऑयल की लेवलिंग। वो कैसे ध्यान रखना है, आप इधर आइए।
यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो कलर का यहाँ पर एक ये दिया गया है, ठीक है। इसको आप उठाएंगे तो इसमें ऑयल की लेबलिंग आप चेक कर सकते हैं और आपके ऑयल की क्वालिटी कितनी है। आपको कपड़े से इसे पोंछना है, पोंछने के बाद दोबारा इसको अंदर डालना है, फिर उसके बाद आपका जो ऑयल है वो इतना होना चाहिए जितना यहाँ पर ये मार्क आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपके ऑयल की लेबलिंग भी पता पड़ जाएगी और ऑयल आपका अभी चलने लायक है, चिकनाहट है या नहीं है, ये भी आपको पता पड़ जाएगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान को पता होना चाहिए जो कि खासकर ड्राइविंग का शौक रखते हैं या जो गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी कोई भी क्यों ना हो, किसी भी गाड़ी में किसी भी तरीके की समस्या आ जाती है वाकई। और आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, जो ये है इसमें क्या पड़ता है, इसमें डलता है कूलेंट। कूलेंट आपका बराबर है या नहीं वो चीज पता होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक मैक्सिमम का यहाँ पर ये साइन दिया गया है, इससे ऊपर ही होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता रहे कि हाँ मेरी गाड़ी का जो कूलेंट है, जिससे इंजन हीटअप ना हो, जिसकी वजह से कूलेंट की वजह से गाड़ी का जो इंजन आप चलाते हैं, गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, तो ये उसको ठंडा करने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसमें ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको हर सर्विस पर ये चीजें चेक करवानी है। अगर बाहर से अगर आप सर्विस करवा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको खुद चेक करनी है, आंखों के सामने करवाओगे तो ज्यादा फायदा है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जो हर बार आपको करवाना ही है, जब भी आप सर्विस करवाएं तो अपने आगे वाले जो दोनों टायर हैं, ठीक है ना, इनको खुलवाकर इनकी ब्रेक जो है उनको साफ जरूर करवाएं, ठीक है ना, ब्रेकिंग अच्छी करने के लिए। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, डस्ट जम जाती है, कार्बन जम जाते हैं, तो वो साफ होना टाइम टू टाइम हर सर्विस पर बहुत जरूरी है। दोस्तों ये तो हो गई इंजन की बात, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज मैटर पता है क्या करती है, आपने सर्विसिंग तो टाइम पर करवा ली, पर आपका ड्राइविंग मेथड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसी पर ही ध्यान नहीं देते। सर्विसिंग करवा ली, चलो जी 10,000 किलोमीटर हो गए, सर्विसिंग करवा ली, उस पर तो ध्यान दे देते। बाकी आपको रखनी कैसे है गाड़ी, ठीक है ना, आपको चलानी कैसे है गाड़ी, आपको स्टार्ट कैसे करनी है गाड़ी, ये पता ही नहीं है लोगों को। और ये सबसे बेसिक चीज होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आइए, सबसे पहली चीज, जब भी आप मॉर्निंग में गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आप गाड़ी का स्टार्ट करने का आपका तरीका कैसा होना चाहिए। आपने गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है, उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए गाड़ी में आपको कुछ भी ना गियर डालने हैं ना गाड़ी चलानी है। और सबसे अहम चीज, एसी को ऑफ रखना है आपको, एसी आपका ऑफ होना चाहिए। और गाड़ी जब अपना टेम्परेचर, गाड़ी अपना जब टेम्परेचर ले ले, ठीक है ना, उसके बाद आपको गाड़ी चलानी है। स्टार्ट करते टाइम पर आपका एसी ऑफ होना चाहिए, गाड़ी अपने टेम्परेचर पर आ जाए तभी आप गाड़ी चलाएं। क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में काफी ज्यादा नॉइस आती है। आप एज कंपेरिजन टू 4 सिलेंडर इंजन को जब आप स्टार्ट करोगे ना, हुंडई के या फिर मारुति के, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में आपको इनमें ज्यादा नॉइस लगेगी, चाहे आप टाटा की गाड़ियों के करो या फॉक्सवैगन स्कोडा की गाड़ियों को करो। तो आपको ये चीज, जब आप उनकी गाड़ियों को स्टार्ट करोगे तो ये चीज फील होगी आपको। सेकंड चीज, जैसे कि मारुति और हुंडई के इंजन की तरह इनके इंजन इतने रिलायबल नहीं होते जितने 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। तो आपको मेन चीज किस चीज पर ध्यान देना है कि आपको इनके इंजन बहुत ज्यादा रेव नहीं करने, क्योंकि इनके स्पोर्टी इंजन नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि यार इनके इंजन में मज़ा नहीं आता, थके हुए इंजन है, 0 to 100 अच्छा नहीं है, बहुत लेट गाड़ी उठती है, ये सब चीज़ें। तो भाई ये जो गाड़ी के इंजन है ना, ये भगाने के हिसाब से नहीं बने। बहुत से लोग क्या करते हैं, 4000 5000 आरपीएम तक रैप करते हैं। 4 सिलेंडर इंजन को आप करो, ठीक है ना, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली वो चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये 4000 आरपीएम के बाद इंजन दम तोड़ना भी शुरू कर देता है। ऊपर से नॉइस इसकी 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है इंजनों की, क्योंकि ये इंजन का कैरेक्टर ही ऐसा है, ठीक है। इसमें इस इंजन की कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि मतलब कि क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों करता है, ये इसका नेचर ही ऐसा है इंजन का, ठीक है। मेरा वाली जो ये गाड़ी है, इसका BS6 फेस 1 वाला इंजन है। फेस 2 वाला इंजन काफी ज्यादा बेटर कर दिया है, काफी ज्यादा बेटर, ठीक है ना। तो इसका मैं अभी जो भी चीज बता रहा हूँ आपको, वो फेस 2 के हिसाब से भी बता रहा हूँ, फेस 1 के हिसाब से भी बता रहा हूँ, ठीक है। कि फेस 2 वाला इंजन जो वो काफी रिफाइन कर दिया गया है फेस 1 वाले इंजन से। उसमें थोड़ा सा पावर भी बढ़ा दी गई है, उसमें थोड़ा सा एवरेज भी बढ़ा दिया गया है और वाइब्रेशन भी कम कर दी गई है। पर फिर भी 3 सिलेंडर का जो कैरेक्टर होता है वो अभी भी है इनके गाड़ी के अंदर, टाटा वालों के। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि जब भी आप गाड़ी घर में खड़ी करने वाले हो, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधे गाड़ी की चाबी बंद करी और सीधे चले गए। आपको एसी ऑफ करना है, एसी ऑफ करने के बाद ही गाड़ी बंद करनी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी हर इंसान के लिए, और ये हर गाड़ी के लिए क्या बोलते हैं करना चाहिए आप लोगों को। मेन चीज़ ये नहीं है कि टाटा की गाड़ी हो या फिर 3 सिलेंडर इंजन है उनके लिए।
जो भी कोई गाड़ी हो, आपको मेन चीज ये करनी चाहिए, हर किसी के लिए बेसिक चीजें होती हैं। एक जो चीज बहुत जरूरी होती है वो ये होती है कि आपको गाड़ी में गियर की नीड है, दूसरे या पहले की। आप तीसरे गियर से उठा रहे हो या दूसरे गियर से उठा रहे हो, अगर पहले गियर की नीड है, वो चीज नहीं करना आपको। हाफ क्लच का आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। आपने अपनी लाइफ में हाफ क्लच का अगर इस्तेमाल करना छोड़ दिया ना, तो आपके गियर बॉक्स की और आपकी क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ जाएगी। ये चीज समझ जाना, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेकर आया, पहले गियर की जरूरत है, दूसरा गियर डाला और उठाते हैं। हाफ क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं, इंजन को भी रैप करते हैं, गियर बॉक्स पर भी लोड पड़ता है और इसके क्लच प्लेट पर भी। वो चीजें नहीं करनी है। जहां फर्स्ट गियर की जरूरत है वहां फर्स्ट गियर, जहां थर्ड गियर की जरूरत है वहां थर्ड गियर, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी। तो दोस्तों यही बहुत बेसिक चीज है जो हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम आप सर्विस करवाएं। 15,000 बोलते हैं, 12,000 किलोमीटर पे सर्विस करवा लें, ठीक है। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल पड़वाएं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ठीक है। इनका सब चीजों का आप ध्यान रखें। मेन ऑयल का भी, एयर फिल्टर, ऑयल, इन सब चीजों का ये बहुत जरूरी चीज है, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी किसी महीने या किसी ट्रिप पर बहुत ज्यादा चली है, या आपको लगता है धूल मट्टी में बहुत ज्यादा चली है, तो 500-1000 किलोमीटर पहले सर्विस करवा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर फिर भी जल्दी करवाने में कोई बुराई नहीं है। गाड़ी जब आप सुबह स्टार्ट करें तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए भूल जाए, बैठे रहें आराम से, इंजन थोड़ा सा अपने टेम्परेचर पर आ जाए, ऑयल गर्म हो जाए, ठीक है। उसी के बाद ही आप गाड़ी को लेकर चलें। और जब आप गाड़ी चलाएं, ठीक है ना, उसके कम से कम कोशिश करें 100 मीटर 200 मीटर बाद, जब थोड़ा सा और ऑयल जो है गियर बॉक्स वगैरह का और इंजन ऑयल जो है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अपने टेम्परेचर पर आ जाए, तब उसके बाद एसी ऑन करें। बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करते टाइम पर सीधे डायरेक्टली एसी ऑन ना करें, क्योंकि गाड़ी के इंजन पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। और हर किसी इंसान को अपनी गाड़ी का जो ऑयल है वो कैसा है, ठीक है ना, और कितना है, ये मेजर करना आना चाहिए। ब्रेक ऑयल है या नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कूलेंट कितना है, ठीक है नहीं है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये हर किसी के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अगर आपको और भी कुछ पूछना हो इस गाड़ी को लेकर, इंजन से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच।